आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रोल्यूड, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1799 में आया, फिर 1805 एंड लास्ट इन 1850 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि प्रोल्यूड जो है क्या वो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है या नहीं है। इससे पहले जो है हम थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ था कौन और वो जो है किस एरा से ताल्लुक रखता था। एक्चुअली हुआ ये था कि 1798 में एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल के लिरिकल बैलेड्स लिखी थी और यहाँ से एक रोमांटिसिज्म के दौर का या एज ऑफ रोमांटिसिज्म जो है उसका स्टार्ट हुआ था। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 7 अप्रैल 1770 और डेट ऑफ डेथ इसकी 1850, यानी कि इसकी जो टोटल एज थी वो तकरीबन जो है राउंड अबाउट हम क्या कह सकते हैं इसको कि 80 इयर्स। और 1798 में इसने लिरिकल बैलेड्स का 4th एडिशन लिखा था। इसके लिरिकल बैलेड के भी 4th एडिशन थे और पहला जो एडिशन था वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने 1798 में ही लिखा था और 1798 में ही इसने प्रोल्यूड को लिखना शुरू किया था। यहाँ पे तो 1799 आ रहा है लेकिन इसने प्रोल्यूड को भी लिखना 1798 में ही शुरू किया था जब ये एस.टी. कॉलरिज से मिला था। जो पहला एडिशन था उसका नाम लिरिकल बैलेड था और उसके बाद जो सेकंड एडिशन था वो 1800 में था जिसका नाम था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स और उसके बाद जो है 1802 में लिरिकल बैलेड्स का 3rd एडिशन आया और फिर 1805 में लिरिकल बैलेड का 4th एडिशन आया। अब बात सारी ये है कि ये 4 एडिशंस जो हैं एक्चुअली एक पोएट की मैच्योरिटी को शो करता है या उसका जर्नी टुवर्ड्स मैच्योरिटी शो करता है और ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा जाता है, बताया जाता है कि वो जो है एक ऐसा पोएट था जिसकी जो है डेवलपमेंट हुई थी टुवर्ड्स द मैच्योरिटी। देन अब जो है फर्स्ट एडिशन जो था, अगर हम कॉलरिज की बात करें तो एक तरफ कॉलरिज की जो मोस्ट फेमस पोएम थी, ये जो लिरिकल बैलेड्स जो है इनकी जो 2 फेमस पोएम्स थी जो फर्स्ट एडिशन में लिखी गई। कॉलरिज की जो मोस्ट फेमस पोएम है वो है लाइफ ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मोस्ट फेमस पोएट है दैट इज टिंटन एबे जो कि लिरिकल बैलेड्स के अंदर लिखी गई। उसके बाद जो है सेकंड सेक्शन के अंदर एक्चुअली जो लिरिकल बैलेड का सेकंड सेक्शन था उसमें एक्चुअली इसने द प्रिल्यूड जो है उसको लिखा था और दैट इज द लॉन्गेस्ट पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। अब इसकी डेथ के बाद एक्चुअली ये पब्लिश हुई थी और इसकी बीवी ने इसके मरने के बाद एक्चुअली उसको पब्लिश किया था। अब चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के थोड़े से ट्रेट्स की तरफ कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह का पोएट था। अच्छा, इसके एक तरफ तो ये पोएट ऑफ नेचर था, दूसरा अब हम ये देखते हैं कि इसकी 4 स्टेजेस ऑफ लव थी टुवर्ड्स द नेचर। नंबर 1, ये नेचर की आउटर अपीयरेंसेस से मोहब्बत करता था। नंबर 2, वो नेचर को एज अ हीलर देखता था। ठीक है, वो देखता था कि ये नेचर जो है जो मतलब नेचर इटसेल्फ या ये जो रूरल जो सेटिंग्स है, चाहे वो, क्योंकि इसको लेक पोएट भी कहा जाता था, तो एक्चुअली ये जो है नेचर को एज अ हीलर देखता था। नंबर 3, ये नेचर को एज अ लिविंग सोल देखता था, यानी कि वो ये कहता था कि नेचर इज प्रेजेंटेड एवरीवेयर और क्योंकि उसकी मौजूदगी हर जगह थी और उसको नेचर के थ्रू गॉड जो है वो नजर आता था। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैंथियज्म। उसके बाद जो है वो कहता था कि ये जो नेचर है ये मैनकाइंड की ग्रेट हीलर है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ट्रेट्स हैं। जहाँ पे कीट्स जो है वो सेंचुअस पोइट्री के बारे में लिखता था, शेली जो है मतलब नेचर को सेंचुअसली फील करता था, शेली जो है वो नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ देखता था, लॉर्ड बैरन भी नेचर के पैसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट देखता था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जो है
वो लव फॉर नेचर जो है वो एक ऐसा पोएट था जो कि लव फॉर नेचर शो करता था। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वही पोएट ऑफ मैन था, पोएट ऑफ चाइल्डहुड था, पोएट ऑफ विलेज लाइफ था। और उसका मेन मोटो जो था वो जिंदगी का वो रिटर्न टू नेचर था। प्रेल्यूड की बात की जाए जो कि 1850 में पब्लिश हुई बाय हिज वाइफ, उसके मरने के बाद 1850 में जब इसकी डेथ हुई है तो इसके मरने के बाद जो है इसकी बीवी ने, जिसका नाम जो है मैरी हचिनसन था, उसने एक्चुअली इसकी बुक जो है इसके मरने के बाद, सॉरी, इसकी जो पोएम है द प्रेल्यूड उसको पब्लिश करवाया था। प्रेल्यूड जो है एक्चुअली दैट इज बेस्ड अपॉन 14 बुक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक एपिक वे में लिखी गई थी। तो ये 14 बुक्स हैं और जिसमें बुक 1 एंड बुक 2 जो है वो उसकी चाइल्डहुड लाइफ टुवर्ड्स मैच्योरिटी को शो करती है, जब वो जो है मतलब उसकी बचपन की जो यादें हैं उसके अंदर वो शो करता है। व्हेन ही लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट 10 years of his life in first book। उसकी पहली किताब के अंदर जो है उसके जिंदगी के पहले 10 साल जो है, यानी कि जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था, तो वो उसकी चाइल्डहुड टुवर्ड्स मैच्योरिटी को शो करता है, जिंदगी के पहले 10 सालों को। और इसमें उसकी नेचुरल एक्टिविटीज हैं, उसकी फिशिंग है, उसकी बोटिंग है एंड सो ऑन। इसी तरह प्रेल्यूड का जो सेकंड एडिशन है वो 10 to 17 ईयर्स तक जो एक बच्चे की डेवलपमेंट और उसके इंटरेस्ट और उसकी ग्रोथ होती है। देन जो है उसका थर्ड एडिशन जो है, जब वो कैम्ब्रिज में रहा करता था, वहाँ पे पढ़ने गया था। फोर्थ में उसकी समर वेकेशन एंड हॉलीडेज से रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है। फिफ्थ में जो है वो उसने जो है बहुत सारी किताबों को पढ़ा था, जिसमें शेक्सपियर और मिल्टन था, उसको किताबों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, तो इसने वो अपना फिफ्थ एडिशन में इसने कुछ यूं लिखा। सिक्स के अंदर उसको शहरी जिंदगी के अंदर जब वो पढ़ लिख गया तो उसके बाद जो है उसको एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लॉनली फीलनेस होने लगी एंड फाइनली जो है वो यूनिवर्सिटी की डल डल लाइफ में उसको जो लॉनली फीलिंग्स आती थी, एक्चुअली उसने सिक्स एडिशन में वो जो है पब्लिश की। देन सेवंथ एडिशन के अंदर इसने लाइफ जो है जो कि उसकी स्पेंड हुई विद मैरी हचिनसन एंड हिज सिस्टर, और इसके अलावा उसने लंदन की जो डल लाइफ है उसको यहाँ पे शो किया। एट्थ एडिशन के अंदर इसने फ्रांस, और क्योंकि इसका दौरा हुआ था फ्रांस की तरफ, इसने वो शो किया एंड सो ऑन। इस तरह करते करते इसने 14 एडिशन जो हैं वो इस पे लिखे थे। प्रेल्यूड के बारे में जो है एक्चुअली प्रेल्यूड जो है वो इसने उस वक्त लिखी थी जब ये अपनी बहन के साथ जो है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। इसको पोएट लॉरिएट का खिताब भी मिला था इन 1843। और इसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है अगर उसकी बात की जाए विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 1793 से लेके 1795 तक एक बडिंग पोइट था। बडिंग पोइट मीन्स कि अभी उसकी ग्रोथ हो रही थी, एक ग्रोइंग पोइट था। देन 1795 में वो कॉलरिज से मिला। 1798 में फिर इसने और कॉलरिज ने मिलके लिरिकल बैलेट्स लिखी, और 1800 में सेकंड एडिशन, जिसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे ऑथर का नेम विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा गया, कॉलरिज का नाम नहीं आया। और इसी तरह से 1802 में इसका थर्ड एडिशन, और फिर उसने एक ड्रामा लिखा था द बॉर्डर्स, लेकिन ये ड्रामा कभी पब्लिश नहीं हुआ, बट सॉरी इसको कभी स्टेज के ऊपर शाया नहीं किया गया। और फिर 1798 में इसने जो है द प्रेल्यूड लिखी, जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसका सेकंड नेम जो है दैट इज पोएम टू कॉलरिज। इसको पोएम टू कॉलरिज भी कहा जाता है, और ये उसने जर्मनी में लिखी। ये हो गया प्रेल्यूड का इंट्रोडक्शन। और फिर अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है। लेट्स सी। यहाँ पे देखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज द लॉन्गेस्ट बुक एंड अ साइकोलॉजिकल एपिक। अच्छा जी, बात हो रही थी यहाँ पे कि प्रेल्यूड जो है एक्चुअली दैट इज द लॉन्गेस्ट बुक एंड अ साइकोलॉजिकल एपिक। इसको साइकोलॉजिकल एपिक भी कहा जाता है।
प्रेल्यूड इज अ पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ वास्ट पोएम द रेक्लूज, ठीक है, और ये पार्ट है वर्ड्सवर्थ की जो लॉन्ग पोएम है वास्ट पोएम रेक्लूज। लेकिन रेक्लूज के बारे में बताती चलूं कि रेक्लूज जो है वो फिर कंप्लीट नहीं हुई थी, और इसका जो इसको पोएम ऑफ कॉलरेज भी कहा जाता है, पोएम टू कॉलरेज सॉरी, और इसका जो सबटाइटल है दैट इज द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। उसकी जो वाइफ है मैरी हचिनसन ने पब्लिश किया था इसको 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। इन 1805 द वर्जन इज डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स। 1805 में इसके वर्जन को 13 बुक्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था। अच्छा, लिरिकल बैलेड्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी वापस पीछे लेके चलती हूँ कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसका जो एरा है, जो जिस दौर में ये लिखी गई, दैट इज कि इसको इसने 1798 में लिखना शुरू किया था जब ये विलियम वर्ड्सवर्थ से मिला था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, हम पीछे स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे 1799 में लिखा हुआ है, ठीक है। 1799 में एक्चुअली जो जब इसने 1798 में इसको लिखना शुरू किया तो 1799 में इसका पहला वर्जन पब्लिश हुआ था। 1805 के अंदर जो है इसको मजीद 13 वर्जन्स में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि 13 हिस्सों में मजीद इसको डिवाइड किया, तो एक्चुअली इसके 14 हिस्से बन गए। और उसके बाद 1850 में इसकी डेथ के बाद जो है प्रेल्यूड को पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रेल्यूड के जो फेजेस हैं वो अब 3 हैं। द टाइम जब ये लिखना शुरू की गई, द टाइम जब इसको डिवाइड किया गया 1805 में 13 बुक्स थे, एंड लेटर इट इज पब्लिश इन 14 बुक्स, और बाद में इसको 14 बुक्स के अंदर पब्लिश किया गया। इट इज कंसीडर्ड टू बी वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस। बुक फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, जो इसकी जिंदगी के पहले 10 साल थे, जो कि एक चाइल्डहुड था, स्कूल टाइम था, और इसके अंदर जो है उसकी नेचुरल एक्टिविटीज, फिशिंग, बोटिंग, ये सारी चीजें दिखाई गई। और ये जो है एट दैट टाइम अपनी बहन के साथ रहा करता था एट द लेक डिस्ट्रिक्ट, और इसकी जो बहन थी उसका नाम था डोरथी वर्ड्सवर्थ। डोरथी वर्ड्सवर्थ के साथ ये रहा करता था, और एट दैट टाइम इसने ये बुक लिखी थी। बुक फर्स्ट इंट्रोडक्शन यानी कि उस एज पे ये इसने अपनी किताब लिखी थी। बुक 14th में इसने कंक्लूजन दिया था। इट इज अ पोएम टू कॉलरेज, ये पोएम है, इट इज पोएम टू कॉलरेज, यानी कि, और सबटाइटल मैंने आपको इसका बता दिया। अब इसको लिखा किस तरह से गया, ये मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, यानी कि मिल्टन की एपिक का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए इसको लिखा गया। प्रेल्यूड इज वर्ड्सवर्थ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, स्टार्टेड इन 1799, स्टार्ट हुई ये 1799 में, कंप्लीट हुई ये 1805 में, और पब्लिश हुई ये 1850 में। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि प्रेल्यूड जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या था, प्रेल्यूड के अंदर जो है वो कैसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी और वो कैसे एपिक पोएम थी। इसके मेजर जो है 2-3 सवाल ही आते हैं एग्जाम्स में, या तो उसका एक ताल्लुक जो नेचर के साथ था, एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर शोन थ्रू द प्रेल्यूड या शोन इन द प्रेल्यूड, सेकंड द प्रेल्यूड एज एन एपिक पोएम, एंड थर्डली प्रेल्यूड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है।